अगर संविधान से राष्ट्रपति का पद हटा दिया जाए तो क्या भारत का लोकतंत्र अधूरा हो जाएगा? सिर्फ एक लाइन, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन इसी से पूरी संघीय कार्यपालिका की नींव रखी गई है। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 1 की, जहां से संघ की कार्यपालिका शुरू होती है। और भाग 5 का पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 52। हाँ, अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सिर्फ 5 शब्द, लेकिन ये लाइन यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी संघ कार्यकारी की संरचना शुरू होती है। यहाँ एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है भारत में केवल एक ही राष्ट्रपति होगा, न दो न कई, जैसे कुछ देशों में कलेक्टिव हेड होता है। जैसे स्विट्जरलैंड में फेडरल काउंसिल कलेक्टिव हेड के रूप में काम करता है। लेकिन भारत ने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया, इसीलिए यहाँ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यानी नाम मात्र के रूप में एक ही राष्ट्रपति है। अब सवाल, क्या राष्ट्रपति वास्तविक शक्ति का प्रयोग करता है? नहीं, भारत में राष्ट्रपति दे जूरे हेड है यानी संवैधानिक प्रमुख, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। यानी राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतीक है और शासन मंत्रिपरिषद चलाती है। यह व्यवस्था हमें यूनाइटेड किंगडम के संसदीय प्रणाली से प्रेरित होकर मिली है। यूपीएससी यहाँ से क्या पूछ सकता है? राष्ट्रपति किस भाग में वर्णित है? क्या भारत में कलेक्टिव एग्जीक्यूटिव है? क्या राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका है? और एक कॉन्सेप्चुअल सवाल, अगर अनुच्छेद 52 ना होता तो अनुच्छेद 53 की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती? अनुच्छेद 52 सिर्फ पद की स्थापना नहीं करता है, बल्कि यह भारतीय राज्य की एकात्मक यानी यूनिटी को दर्शाता है। राष्ट्रपति पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है, न कि किसी राज्य या क्षेत्र का। यही कारण है कि राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर करते हैं। तो अगली बार जब तुम पढ़ो कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो याद रखो यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि भारतीय संघीय ढांचे की शुरुआत है। यूपीएससी में सफलता उन्हीं को मिलती है जो छोटे अनुच्छेदों में छुपे बड़े संवैधानिक दर्शन को समझते हैं।